हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहा हूँ, ये हमारे पास जो सिंप्लेक्स का फायर पैनल है, इसका मॉडल है 40000ES। तो इस मॉडल में हम आपको बताएंगे कि ये वॉक टेस्ट पे इसको डालेंगे, ताकि अगर आपने कोई इसमें अंदर काम आपने करना है तो आप अलार्म, कोई भी अलार्म नहीं चाहते, तो हम इसको क्या करते होते हैं, इसको वॉक टेस्ट में डाल देते हैं। तो जब इसको वॉक टेस्ट में डालने का मकसद ये चीज़ है कि वॉक टेस्ट में जब डाल देते हैं तो कोई भी अलार्म आपको बाहर आउटसाइड में, कोई फॉल्स अलार्म जिसके ऊपर कोई हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी वजह से कोई अलार्म बिल्ड होता है तो वो अलार्म नहीं आता। कुछ पैनल ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर हमें जो उसका टाइम सेट होता है कि हमने उसको जो वॉक टेस्ट डालते हैं उसको, तो उसका एक टाइम होता है 24 आवर का या 12 आवर का या मतलब 8 आवर का, कि हमने इतने घंटे में काम कंप्लीट करना है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको उसी वक्त उतने घंटों के लिए उसको वॉक टेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो पैनल है, इसकी सिनेरियो जो है, इसकी जो दूसरी शक्ल है एक, तो इसके अंदर हम इसको मैनुअली ही ऑन करेंगे वॉक टेस्ट को, और अपना काम ख़त्म करने के बाद, टास्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसको मैनुअली ही ऑफ़ करेंगे। तो आइए हम अभी चलते हैं कि हम इसको वॉक टेस्ट कैसे डालते हैं। फ़िलहाल तो ये हमारे पास जो फायर है इसमें ज़ीरो है, कुछ नहीं है। तो ये PR12 ये भी =0 है, सुपरवाइजरी का है, ये ज़ीरो है हमारे पास। ट्रबल हमारे पास 3 है। तो अगर ट्रबल हमने देखने हो तो ये ट्रबल को हम इसको प्रेस करेंगे, एक्नॉलेज को। अभी ये हमारे पास एक ट्रबल है, इसका जो लूप 7 है वो 51 नंबर हमारी डिवाइस है। बाकी ASM हमारी साइट के हिसाब से हमने इसको लिखा हुआ है। तो डिवाइस हमारी कौन सी है, AHU A11 है, तो ये डिवाइस का नाम दे देते हैं। डिवाइस की टाइप कौन सी है, बाद में उसका डक डिटेक्टर है उसमें यूज़ किया, तो इसमें आउटपुट अब नॉर्मल का हमें दिखा रहा है वो, ठीक है। फिर अभी हम दूसरा ट्रबल देखते हैं कि दूसरा किस चीज़ का। दूसरा है जी लूप 4 का है, तो 22 नंबर है। ये कोई स्टोर नंबर है, हमारा स्टोर है, ये स्टोर का जो नंबर है डोर का वो है। तो ये यूटिलिटी मॉनिटर है ना, इसका जो स्टोर का नाम है वो उसका दे रहा है, रॉन्ग डिवाइस दे रहा है। एक्चुअल में ये रॉन्ग डिवाइस क्यों दे रहा है, जिस मॉर्निंग में हमने इसको ओपन किया था डिवाइस को जाके स्टोर से, तो वो उसके अंदर पानी आ गया था डिवाइस के ना, पानी से भीग गई थी वो। तो किसी जगह से लीकेज हुई है, पानी आ गया, तो पानी की वजह से वो डिवाइस जो शॉर्ट हो गई है। तो अभी हमने उसको क्लीन करके लगाया भी है, लेकिन फिर भी वो ट्रबल गया नहीं है। तो मस्ट बी वी नीड टू रिप्लेस दिस डिवाइस एज सून एज पॉसिबल, हाउ एवर इट विल बी गो दिस ट्रबल। देन हमारे पास है जी ये भी साइट का नेम है हमारे पास, BSM जो। उसके बाद ये लूप 1 है उसका, और 86 नंबर जो डिवाइस है हमारी, ये मॉनिटर मॉड्यूल है हमारा। फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर पंप का ये लॉबी है हमारे पास, जो फायर पंप डीजल पंप का एक्चुअल में ये। तो ये BB003 ये लोकेशन नंबर है। तो ये हर लोकेशन, हर चीज़ अपने हिसाब से डिज़ाइन की होती है। जो साइट की डिज़ाइन होती है, जो सिविल डिज़ाइन है, सिविल ड्राइंग होती है, उसके ऊपर हम काम करते होते हैं। उसके बाद ये फायर मॉनिटर जोन का है, ये तो हमें पता चल गया। ये ओपन सर्किट ट्रबल दिखा रहा है। ये ओपन सर्किट क्यों दिखा रहा है, एक्चुअल में उधर एक रजिस्टर लगा हुआ था, तो वो रजिस्टर की जो 2 लेग्स होती हैं, एक लेग्स राइट में एक लेफ़्ट में, तो जो लेग्स है ना उसकी एक लेग्स टूट गई है। वो हमें वो पता भी है कि वो क्यों, किस वजह से है, तो इसलिए हमें वो एक्चुअल में वो रजिस्टर ला के लगाना है। लेकिन वो हमारी एक कमज़ोरी समझने के अभी तक जो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो खैर वो भी हम किसी दिन उसको टाइम लगेगा तो ले आए के कर लेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास 3 ट्रबल दिखा रहा था। तो अभी हमें सबसे पहले जाना है जी वॉक टेस्ट को देखने के लिए, हमें सबसे पहले मेन्यू में जाना है। मेन्यू में हमें चेंज करना है एक्सेस लेवल। तो हम इसको प्रेस करेंगे, मेन्यू में जाना है। मेन्यू के बाद इसको हमने इंटर करना है। एक्सेस लेवल हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो इसको डिफ़ॉल्ट हम 1 ही रखेंगे। हमने किस में जाना है, 3 में जाना है। तो 3 को 3 बार प्रेस करने से एक्सेस लेवल हमारा चेंज हो गया है। ये अभी हमारा एक्सेस लेवल चेंज हो गया, ये देखिए एक्सेस लेवल 3 आ गया है, ठीक है। इसको हम पीछे चले जाएंगे इसमें दोबारा, और इधर से प्रीवियस जाते जाएंगे। अभी प्रीवियस जाते जाना है। ये देखें डिस्प्ले सीरियल नंबर आ गया, डायग्नोस्टिक फंक्शन आ गया, नेटवर्क डायग्नोस्टिक फंक्शन आ गया, डिस्प्ले नेटवर्क नोड आइडेंटिफिकेशन आ गया, स्वैप विद अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इनेबल रिमोट डाउनलोड ऑपरेशन वो उसके लिए आ गया। ये आ गया जी हमारे पास अभी इनेबल वॉक टेस्ट। तो हम अभी इनेबल वॉक टेस्ट को इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। उधर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट करने के लिए इनेबल वॉक टेस्ट, तो हम इसको इंटर करेंगे।
इंटर किया तो ऑलरेडी हमारे पास ये 1 है ना, तो इसको ऑन डैश टू ऑफ, तो हम इसे वॉक करने के लिए इसको ऑन कर देंगे, 1 प्रेस करेंगे। जब 1 प्रेस किया तो ये देखें एक ट्रबल हमारा और इंक्रीज़ हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो इसको हमारा ये एक ट्रबल, यही चीज़ है कि एक ट्रबल हमारे पास अभी हो गया है, ठीक है। तो इसको हम ट्रबल को एक्नॉलेज करेंगे तो हमारे पास आप देखोगे तो 4 ट्रबल आ गए होंगे हमारे पास अभी। इसको हम पीछे चले जाते हैं तो ये देखें हमारे पास एक ट्रबल बढ़ गया है अभी, तो 4 ट्रबल हमारे पास आ गए हैं। यानी ये भी एक हमने इसको डिवाइस है ना, यानी ये पैनल को हमने अभी एक ट्रबल में डाल दिया है, ठीक है। इसका मेन मकसद यही होता है कि ये पैनल को ट्रबल में डाल दिया, तो ये 4 ट्रबल अभी हमारे हो गए हैं। अगर हम अपना काम ख़त्म करने के बाद इसको दोबारा फिर वही सीन हम करेंगे, और एक वीडियो हम काम ख़त्म करने के बाद की बनाएंगे, उसको भी बनाने के बाद हम इसको फिर जो इसके साथ ही हम लोग लगा देंगे। इसी वीडियो के लास्ट में आप देख भी सकते हैं कि इसको हाउ टू क्लोज वी विल आफ्टर कंप्लीटेशन आवर वर्क योर आवर टास्क। सो लेट्स सी वी विल डू आवर जॉब विच वन वी वांट टू बी ऑन द साइट। ओके। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि हम सिस्टम को वॉक टेस्ट में डाल देते होते हैं। कोई भी अपना टास्क जब कंप्लीट करना होता है तो उसको हम वॉक टेस्ट में डाल देते हैं। तो अभी हमारा जो टेस्ट है वो कंप्लीट वो हो गया है, हमने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। हमने अभी अपने इसमें जो डिवाइसें थी कुछ ख़राब थी, कुछ डैमेज थी, तो उनके ऊपर हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो जो ट्रबल्स हमारे क्लियर हो सकें, तो हम इसलिए कोई भी अलार्म भी नहीं आज रिसीव किया, तो क्योंकि इसको वॉक टेस्ट में डाला हुआ था। तो आइए अभी चलते हैं, हम आपको वॉक टेस्ट जो है इसका ऑफ़ करते हैं, मतलब दोबारा इसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में लेके आएँ, ताकि हमें अलार्म जब कभी पैनल के अंदर आए तो हमें अलार्म सुनना चाहिए। तो देखिए अभी सबसे पहले गौर से कि हमारे पास इधर 4 ट्रबल हैं, ठीक है। जब हम इसको वॉक टेस्ट से निकालते हैं तो ये एक ट्रबल कम हो जाता है, ठीक है। हमारे पास अभी फायर भी ज़ीरो है, PR12, उसके बाद में सुपरवाइजरी का अलार्म ज़ीरो है, ट्रबल भी ज़ीरो है। तो इसको हम अभी कैसे, हम वॉक टेस्ट को कैसे हम निकालेंगे, इसमें से पैनल से रिमूव करेंगे। ऐसे इसको मेन्यू में जाते हैं, वही सेम प्रोसीजर जो पहले से प्रोसेस है। एक्सेस लेवल है हमारा, तो इसको इंटर करेंगे। हमारे पास एक्सेस लेवल ऑलरेडी 1 है, तो हम 1 प्रेस करेंगे। हमें किस एक्सेस लेवल में जाना है वो एक्सेस लेवल चेंज करेंगे। 1 2 3 3 बार 3 प्रेस करेंगे, इंटर किया, एक्सेस जनरेटेड हो गया, ठीक है। हमारा ये देख सकते हैं आपके एक्सेस लेवल चेंज होकर 3 नंबर आ गया, ठीक है, जो कि पहले हमारे पास 1 नंबर था। इसको वापस जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस का करेंगे। एग्ज़िट मेन्यू आ गया है, इसके बाद डिस्प्ले सीरियल नंबर का आ गया है, इसके बाद डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए आ गया है, नेटवर्क डायग्नोस्टिक का आ गया है, डिस्प्ले नेटवर्क नोड आइडेंटिफिकेशन आ गया है, और इसके बाद स्वैप विद द अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनेबल रिमोट डाउनलोड ऑपरेशन उसको करने के लिए। उसके बाद ये आ गया हमारे पास अभी इनेबल वॉक टेस्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये एरो पहले इधर है, इधर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। जब इधर था ये एरो इस तरफ है, तो इसको हम ऑन करेंगे। इसको अभी 1 करेंगे तो ये टास्क कंप्लीटेड लिख के आ गया। इसका मतलब है हमारा टास्क अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको दोबारा ये जो इसका क्लियर है या एग्ज़िट है या उस पर जाते हैं, तो हमारा ये सिस्टम है, इसको हम हार्ड रीसेट एक बार कर देते हैं। जैसे ही हम सिस्टम को हार्ड रीसेट करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आके आपको 3 ट्रबल शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो वॉक टेस्ट है वो हमारा इसमें से डिसेबल हो चुका है अभी, तो सिस्टम हमारा जो है नॉर्मली हो जाएगा। तो ये देखें, ये अभी तक भी जो है वो हार्डवेयर रीसेट का चल रहा है प्रोसेस। तो ये कुछ टाइम के बाद जो तकरीबन कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसा कुछ टाइम लेता है ये। तो ये देखें हमारे पास अभी 3 ट्रबल्स हमारे पास रह चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 ट्रबल रह गए हैं इसमें। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा कि ये हमारे पास जो है ये नोड 2 है,
हमारे पास एक्चुअल में 3 बिल्डिंग्स हैं, मैंने आपको 2 बिल्डिंग्स हैं, हम मैंने आपको बताई है। तो नोड 1 हम इस ये जो है ना हमारे पास ये पीसी, हमारा ये पीसी पड़ा हुआ है, ये एक्चुअल में हमारा एक पैनल है, इसको नोड 1 का नाम दिया है। और ये जो पैनल है इसको हमने नोड 2 का नाम दिया है। और एक थोड़ा फार में एक बिल्डिंग है तो उसमें एक पैनल लगा है, उसको नोड 3 का नाम दिया हुआ है। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। तो इसी में भी ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास 3 ट्रबल हैं, सुपरवाइजरी का कोई नहीं है, पीआर का कुछ नहीं है, फायर का कुछ नहीं है। तो कौन से ये 3 है, ये 3 ट्रबल इधर आए हुए हैं, इधर शो कर रहा है ये। तो ये सिंप्लेक्स, जैसा कि नाम से आपको जाहिर है कि सिंप्लेक्स है ये। तो ये सिंप्लेक्स का हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं और वेरी सिंपल है ये वाला। लेकिन कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट भी हैं। वो डिफ़िकल्ट उस बंदे के लिए है जो बंदे को काम का कुछ स्टार्टिंग से पता नहीं होता। तो आप मेरी जो वीडियोस वगैरह हैं उनको आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो हम लोग बनाएंगे किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। फायर फाइटिंग का सिस्टम होगा या कुछ और चीज़ें होगी जो फायर के रिलेटेड, उसी के ऊपर बनाएंगे। तो मुझे आप अभी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।